आवाज आ रही है? ये गुरुदेव। हाँ जी। ठीक। ये हम 17 जो है और इंटरनेट कनेक्शन के बाद कर्मों का ग्रहण योगों के निमित्त से होता है। योग मन वचन काय का जो है, तो योग क्या है, काय के व्यापार से होते हैं, बंध भावों के निमित्त से होता है, और भाव रति राग द्वेष तथा मोह से युक्त होते हैं। तो मन वचन और काय के व्यापार से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंद पैदा होता है उसे योग कहते हैं। इस योग के निमित्त से ही कर्मों का ग्रहण अर्थात आश्रव होता है। रति राग द्वेष मोह से युक्त आत्मा के परिणाम को भाव कहते हैं। कर्मों का बंध इसी भाव के निमित्त से होता है। जब कर्म उदय में आते हैं, द्रव्य कर्म के उदय से उसका प्रभाव जो है, क्योंकि हमारा कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो वहां उदय में आया और यहाँ पर इधर भाव के अंदर असर कर गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त क्या बना कि कर्म आत्मा के साथ उसका हम कहते हैं स्पर्श नहीं है, बट निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों अलग हैं, दो द्रव्य आपस में, जैसे कि कुम्हार था और घड़ा था, वो काम किया उन्होंने, तो उस समय पर जैसे ये कर्म का उदय में आया और ये आकर कर्म का उदय आया, ये तो आकर चला गया जैसे कुम्हार चला गया, पर इसके ऊपर काम क्या हो गया, इसमें घड़ा जो बन गया, ये मतलब इसके ऊपर निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य हो गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो उसमें उसका एक में होने की जरूरत नहीं है। जैसे कर्ता कर्म में है कि मिट्टी जो है, मिट्टी में ही काम करना पड़ेगा, मिट्टी ही घड़ा बनेगी। यहाँ पर क्या, ये अलग है, ये बाहर से है। ये दो दो द्रव्य हो गए। एक पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य क्योंकि मेरे साथ है, तो मेरे साथ जो है उसका संयोग हो रहा है, संयोगित है वो, अब वो वहां से छिटक रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। उस द्रव्य में कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो उसके साथ लगे थे वो हट रहे हैं। जब वो हट रहे हैं तो उसमें जो स्पंदन, कुछ वेरिएशन हो रहा है, सिस्टम के अंदर हो रहा है, उसके अंदर मेरे अंदर भाव भाव आते हैं, और मेरे भावों से ही फिर आगे जितना ज्यादा तेज होगा ज्यादा हाँ, फिर भावों में हमने क्लासिफाई करा था कि औदिक भाव है, औपशमिक भाव है, शायिक भाव। वैसा औदिक भाव है तो मतलब कर्म का बंध होगा, वो भाव जैसा आया तो कर्म में उदय। उसमें क्या होगा, जैसे जो संयोग आ रहे हैं, निमित्त आ रहे हैं, वैसा निमित्त आएगा। तो हमारी दृष्टि जो है निमित्ता देनी उपादान के ऊपर, सारा ध्यान हमने उपादान पर देना है कि जो हाँ उपादान की सारी बात है। निमित्त को कहीं भी, निमित्त निर्दोष का मतलब यह है कि मेरा उससे कोई संपर्क नहीं, वो जो आ रहा है वो अलग है, खेल मेरे उपादान कर रहा है, मेरा उपादान कर रहा है। कोई मिट्टी अगर चिकनी नहीं है तो कौन सा कुम्हार घड़ा बना देगा? उसमें वो रेतली मिट्टी है, मान लिया रेतली है, उससे घड़ा कौन बना देगा? कोई नहीं बना देगा। वो तो उसके लिए वैसी ना, मतलब बात तो उपादान की है। वो कितना भी बाहर से निमित्त जो है कुम्हार कितना भी एक्सपर्ट हो, अगर वो उपादान ठीक नहीं, वो नहीं बना सकता। तो सारी बात तो मेरी योग्यता की है कि मैं कहाँ पढ़ा हूं सारी। कर्म बंध के 4 प्रत्यय, यानी ये 5 होंगे, 5 प्रत्यय यानी कारण है। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 प्रकार के प्रत्यय ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्मों के कारण कहे गए हैं। इन मिथ्यात आदि का कारण राग आदि विभाव है। जब इनका भी अभाव हो जाता है तब कर्मों का बंध रुक जाता है। जब इनका भी अभाव हो जाता है तो कर्मों का बंध रुक जाता है। आश्रव निरोध यानी कि संवर का वर्णन। राग आदि हेतुओं का अभाव होने पर ही ज्ञानी जीव के नियम से आश्रव का निरोध हो जाता है। आश्रव के ना होने से कर्मों का निरोध हो जाता है, और कर्मों का पूर्णतः निरोध होने से जो है, निरोध होने से यह जीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनकर अतीन्द्रिय अव्ययवाद और अनंत सुख को प्राप्त होता है। मतलब यह कि ये अगर कर्म जब हटते हैं ना, तो एक शक्ति होती है आत्मा में जिसको कहते हैं निष्क्रिय, मतलब निष्क्रिय। हाँ, वो फिर उसमें क्या है कि वो उसमें उसको निष्क्रिय हो जाएगा, बिल्कुल चले। तो ये आत्मा में निष्क्रिय शक्ति जो है वो आत्मा के उस समय पर जब अंत समय पे होती है,
पर एक बात है, ये निष्क्रिय शक्ति जो है ना, ये क्या है कि हमारे ही अंदर स्पंदन को रोकती है, स्पंदन को रोकती है। इसको थोड़ा समझ लें। चौथे गुण स्थान पे भी जब होते हैं ना, तो अंशतः ये उदय में आती है। वो भी जब सम्यक दर्शन होता है, वो नहीं होता, स्पंदन नहीं होता, फिर रुक जाते, क्या मतलब? सम्यक दर्शन जब होता है तो अंशतः जितने गुण है, आत्मा की शक्तियां हैं, वो प्रदेशतः उदय में आता है। उस उतने समय के लिए गुण आते हैं। वो गुण जो है ना, मतलब जिस समय वो उसका अवलोकन कर रहा है। एक एग्जाम्पल तो ये दी जाती है कि दूस का चंद्रमा, दूस के चंद्रमा को है, और 13वें गुण स्थान पर पूर्णमासी का है, पूर्णमासी का। ये बड़ी स्थूल डेफिनेशन है इसमें, कि ये है कि पूर्ण। हालांकि सम्यक दर्शन में उसको चंद्रमा पूर्ण ही दिखाई देता है। ये सिर्फ बताने के लिए, ये गुणों के हिसाब से गुण जो आते हैं वो देशते आते हैं। चंद्रमा तो उस समय भी पूर्ण ही दिखता है, मतलब आत्मा का पूरा ही दिखता है और वहां था। लेकिन जो गुण है ना, जो उसकी अनंत गुण शक्तियां हैं, उस शक्तियों के कारण उसका जो है वो बस देश तय, मतलब अंश मात्र जो आता है, और सारी की सारी शक्तियां उस समय उदय में आती है, सारी की सारी शक्तियां। और ये सारी शक्तियां जो है ना, यही जो है, ये सारी किस तरह आती है? जैसे एक दवाई आप लेते हो, गोली लेते हो, उसमें क्या क्या डला है, एक एक बार निकलने में सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। उसको एक दफा में कितनी चीजें मिलाई हुई आपको उसका भी भान हो जाता है कि हाँ, इसमें तो ये टेस्ट आ रहा है यार, एक ही गोली खाई ना। इसी तरह वो एक अंश में, ये तो है नहीं कि सारी शक्तियों की वैरायटी आएगी, लेकिन एक ही शक्ति में उसका आभार जो है ना, सारा हो जाता है। अमृत का पलट और अमृत की बूंद। हाँ, बूंद, बस। हाँ, उतना। तो ये इतना फर्क होता है। तो ये जो है ना, ये इसका मतलब है कि जिस टाइम ये, जब इनका भी अभाव हो जाता है, तब कर्मों का बंध रुक जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े समझने वाले हैं यहाँ से इसमें। तो उपशम समझे इसको, उपशम में जो कार्य होता है, उपशम में भी तो। अभी बता रहा हूँ ये जैसे एक अमूर्त तत्व शक्ति है। हाँ जी। ये कर्म बंध के अभाव से व्यक्त होने वाला सहज स्पर्श आदि शून्य आत्म प्रदेशों का स्वरूप अमूर्त तत्व शक्ति है। ये 20वीं शक्ति है। हाँ जी। 47 शक्तियों में ये 20वीं शक्ति है कि कर्म बंध भाव से नितिन जी, आवाज चली गई ना? आवाज आवाज नहीं आ हाँ रही। हाँ जी, हाँ जी। महाराज महाराज जी, आवाज नहीं आ रही। तो उनका वो मतलब कनेक्ट। जानती है। महाराज जी, आपके बीच में आवाज चली गई थी। मैंने अच्छा, साहब 20वीं अमूर्त शक्ति शुरू से कराओ, आवाज बंद अच्छा, हो गई थी। अच्छा। हाँ जी। 20वीं अमूर्त शक्ति जो है, कर्म बंध के अभाव से व्यक्त होने वाला, जब कर्म हमारे हट गए, उसमें क्या होता है, जब कर्म हटे हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ये जो है सहज प्रश्नादि शून्य आत्म प्रदेशों का स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति है। ये क्या है कि इसका अभाव हो जाता है, कर्म बंध के, कर्म हट गए, कर्मों के कारण जो मेरे अंदर सब कुछ हो रहा था, उसके कारण अब क्या है, अब ये 20वीं जो शक्ति है, अमूर्त शक्ति, 47 शक्तियों में ये 20वीं है। उस कर्म बंध के अभाव से व्यक्त होने वाला सहज स्पर्श आदि शून्य आत्म प्रदेशों का स्वरूप अमूर्त शक्ति है। मतलब अब जो है ना, वर्ण गंध रस स्पर्श जितना है, अब हम कहते हैं ये पुद्गल के हैं। जब पुद्गल के हैं, पुद्गल तो एक मैकेनिज्म है, वो तो एक ऐसा कि इधर से लिया और इधर दिया, पर अंदर फील कौन करता है? आत्म प्रदेशों में जहां जहां फील होता है, वो ये रंग अच्छा है, ये ऐसा, सारा जो डाटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है? वो है नहीं, उसमें वो गुण नहीं है। बट उसको जानने का तो ज्ञान गुण तो है ना, ज्ञान तो गुण है ना। उस ज्ञान गुण में तो ये झलक रहा है ना, कि ये ज्यादा मुलायम है, ये कम मुलायम है, ये ज्यादा ठंडा है, ये कम ठंडा है। ये कौन बता रहा है? वो इंद्रियां तो नहीं बता रही, ये तो मैं जान रहा हूँ। तो ज्ञान लक्षण से लक्षित भगवान आत्मा में इसको आत्मा को है भगवान कहते हैं, ये में एक अमूर्त, यानी आत्मा ही परमात्मा कहने की बजाय भगवान आत्मा कहते हैं। ज्ञान लक्षण से लक्षित भगवान आत्मा में एक मूर्तत्व नाम की शक्ति है, जो इंद्रिय ग्राही नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही जो जानने में, अनुभव में आती है, आत्मा का अमूर्तत्व स्वभाव है। ये आत्मा का एक अमूर्तत्व स्वभाव है, जो कि इंद्रिय ग्राही नहीं है।
उसका जो है ना इंद्रियों से ग्रहण नहीं होगा। कर्म बंध के अभाव में इसका व्यक्त रूप में परिणमन होता है। जिस टाइम कर्म बंध के अभाव होता है उसका व्यक्त रूप में परिणमन होता है। मतलब व्यक्त रूप में मतलब व्यक्त होती है। परिणमन क्या होना, कर्मबंध के अभाव में उसका व्यक्त रूप में हमें वो अमूर्त शक्ति आती है। अमूर्त शक्ति आती है जब समस्त कर्मों का अभाव होकर सिद्ध दशा प्रकट होती है, तब साक्षात पूर्ण अमूर्तपना व्यक्त होता है। जब तक कर्मों के साथ संबंधित थे तो यह भी कहा ना, भगवान ने कहा कि उसमें आत्मा पौद्गलिक है। जैसे पौद्गलिक है, ये क्यों कहा कि कर्मों के साथ संबंध है, शरीर है, सब कुछ है। अब सब जब हट गया, अब इस समय साक्षात पूर्ण अमूर्तपना व्यक्त होता है। और चौथे गुण स्थान में जो मुझे आपको बताना है, चौथे गुण स्थान में जितना कर्म बंध का अभाव है उतना इस अमूर्तत्व शक्ति का परिणमन होता है। मतलब अमूर्तत्व उसमें चौथे गुण स्थान के ऊपर, सम्यक दर्शन के ऊपर इस शक्ति का भी परिणमन होता है। ये मतलब व्यक्त होती है। ये पढ़ा है, आहा अनंत गुणों का समुदाय आत्मा है, उसके सन्मुख दृष्टि होने पर एक एक अंश पर्याय में प्रकट होता है। और तब यह अमूर्तत्व शक्ति भी आंशिक रूप से व्यक्त रूप में परिणमित होती है। ये परिणमन स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होता है। अब यह है कि अब आप समझ गए ना कि उस समय भी अमूर्तत्व की शक्ति जो है ना, मतलब उसका सारा स्वाद आएगा उसको चौथे गुण स्थान पे, जो उसको 14वें गुण स्थान के बाद होना है। यहां पर उसका भी लक्षण पता चल जाएगा, क्योंकि सारी शक्तियां उसको, उसका गुण, उसको कोई ऐसा शक्ति नहीं ये अमूर्तत्व बाद में आएगी 14वें के बाद। सारी शक्तियां जितनी उसमें है उसका उसको, हाँ उसको उस समय आएगा, उसका उसका भान होगा, उसका भाषित होंगी। समय सार के आश्रव अधिकार में यह बात लिखी है कि चौथे गुण स्थान में द्रव्य दृष्टि होने पर जितने अंश में शुद्धि प्रकट होती है उतने अंश में वहां कंपन का अभाव होकर अयोग्यपना व्यक्त होता है। मतलब जितनी जितनी शुद्धि प्रकट हुई, मान लीजिए चौथे गुण स्थान पे आया गया तो वो थोड़ी सी प्रकट होगी ना, शुद्धि बहुत कम हुई है। वो शुद्धि जो प्रकट हुई है उतने अंश में वहां कंपन का अभाव होकर अयोगपना व्यक्त होता है, और उतने ही प्रमाण में अमूर्तत्व शक्ति का भी व्यक्त यानी व्यक्त परिणमन होता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारी अमूर्तत्व शक्ति है। अमूर्तत्व शक्ति जो है ये जैसी कर्मों का बंध हटता है, जैसे कि जब पूरा अमूर्त हो जाता है। अब जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो थोड़ा सा कर्म को जो उसका कम हुए तो उसके कारण उसके अंदर अंशतः मतलब एक उतना ही उसके अंदर अमूर्तपना आ गया। अमूर्तपना वो जो है ना गुणों के हिसाब से हाँ। जब नाम कर्म खत्म होता है तो हाँ। अमूर्तत्व शक्ति आती है, मतलब वो सिद्धों में तो उसमें नाम कर्म से जुड़ा हुआ है। नहीं, नाम कर्म से जोड़ने को किसी से भी जोड़ दो, पर शक्ति तो आत्मा की है ना। है मतलब ये उदय में आती है। और हम बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की। मुझे वो नहीं बताना मोक्ष में क्या रहा है, वो वहां तक जो पहुंच गया उसका तो काम वैसे ही हो गया, तो उसको जान के क्या करना है। लेकिन चौथे गुण स्थान पे भी उसको इसका इसका महत्व समझो कि वो शक्ति, अमूर्त शक्ति भी आंशिक रूप से व्यक्त रूप में परिणमित होती है। अमूर्त शक्ति उसकी प्रकट हो जाएगी ये जो, और ये परिणमन स्पर्श वर्ण गंध रस से रहित है। समय सार में आश्रव अधिकार में ये बात लिखी है कि चौथे गुण स्थान में द्रव्य दृष्टि होने पर जितने अंश में शुद्धि प्रकट होती है उतने अंश में वहां कंपन का अभाव होकर अयोगपना व्यक्त होता है, और उतने ही प्रमाण में अमूर्तत्व शक्ति का भी व्यक्त परिणमन होता है। मतलब यह जो कंपन हमने अभी बात करी थी कि जब कर्म उदय में आते हैं तो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। अब उसका सम्यक दर्शन हो गया तो उसकी कंपन का अभाव हो गया, उतना कंपन का अभाव हो गया, ये उसमें कुछ पार्शली जो है ना अयोगपना आ गया। ये लिखा ना, कंपन का अभाव होकर अयोगपना व्यक्त होता है। अयोगपना व्यक्त होता है और उतने ही प्रमाण में अमूर्तत्व शक्ति का भी व्यक्त परिणमन होता है। तो योगों के कार्य तो हाँ। स्पंदन होता है ना, योग के अब इसी संदर्भ में निष्क्रियत्व शक्ति ये 23 का भी वर्णन स्पष्ट करता है कि आत्मा का अनुभव होने पर ज्ञानी की पर्याय में आंशिक रूप से निष्क्रियत्व शक्ति का परिणमन होता है, वह अकंप दशा हो जाती है। अब उसमें 14 गुण में जिस टाइम सारे उसकी श्वासोश्वास ही बंद होता है तो वो जब कहते हैं ना कि अकंप हो गया, वो मेरू पर्वत की तरह जो है ना, हाँ अड़िग हो गया, वो उससे शलेशीकरण हुआ, वो निष्क्रियत्व शक्ति के कारण हुआ है।
उस समय वो पूर्णता आत्मा, तो शक्तियां आत्मा की ही है। वो शक्ति उस समय आ गई, निष्क्रियत्व शक्ति आ गई। याद। तो अपने को क्या है कि अभी ये देखा है कि अमूर्तत्व शक्ति क्या है, ये एक शक्ति है आत्मा के अंदर, और कर्मों के कारण कर्म जैसे ही हटते हैं ये पूर्णतः प्रकट हो जाती है और वो अमूर्तत्व जो आ जाता है। लेकिन जब चौथे गुण स्थान पे होती है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं ये बताएंगे। अब 23वीं निष्क्रियत्व शक्ति भी देख लेते हैं। समस्त कर्मों के अभाव से परिवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निष्पंदता स्वरूप, अकंपता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति भी है। अब यह कि इसके अंदर निष्क्रियत्व शक्ति 23वीं है, वो 20वीं थी, कि समस्त कर्मों के अभाव से परिवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निष्पंदता स्वरूप जो है वो अकंपता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति है। जब समस्त कर्मों का अभाव होता है तब आत्म प्रदेशों का कंपन मिट जाता है, अतः ऐसा करने वाली निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मा में है। अब जो कंपन हो रहा है जैसे है, अब ये निष्क्रियत्व शक्ति जो है ये उसके अंदर जो है ना उसको फिर कंट्रोल करती है कि उस समय जब आत्म प्रदेशों का कंपन मिट जाता है तो ऐसा करने वाली उसके अंदर वो शक्ति की पूरी तरह उदय हो जाती है। आत्मा का स्वभाव तो स्थिर अकंप निष्क्रियत्व है, प्रदेशों का कंपन तो कर्म निमित्त से हुआ औदिक भाव है। वह स्वभाव भाव नहीं है। स्वरूप के आश्रय से सर्व कर्मों का अभाव होने पर चैतन्य प्रभु पूर्ण स्थिर अक्रिय होता है और वो अकृत आत्मा का स्वभाव है तथा उसकी पर्याय में प्रकटता है। हाँ, ये जो 23वीं निष्क्रिय शक्ति है इसका जो पहला सेंटेंस है एक बार इसको वापस समस्त कर्मों के अभाव, सारे कर्म छूट गए, अभाव से परिवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निष्पंदता। अब हम कहते हैं उस समय क्या है कि वो बिल्कुल जो है उसमें कंपन रहित हो गई। वो जो कंपन रहित हुई है, वो अकंपता जो उसका स्वरूप है वो निष्क्रियत्व शक्ति के कारण है। इस शक्ति के कारण है कि ये शक्ति जो है अब निष्क्रियत्व शक्ति हो गई है इसका, और समस्त कर्मों का अभाव होता है तब आत्म प्रदेशों का कंपन मिट जाता है, अतः ऐसा करने वाली निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मा में है। उससे पहले क्या शब्द लिखा है? अकायता, अकंपता। अकंपता, अकंपता जो है निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मा में है। आत्मा का स्वभाव तो स्थिर अकंप निष्क्रियत्व है, आत्मा का स्वभाव तो यही है। प्रदेशों का कंपन तो कर्म निमित्त से हुआ औदिक भाव है। अब यही बात हमारी शुरू हुई थी कि कर्म उदय में आता है। अब आता है जो चीज हम आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध से बता रहे थे, अब ये शक्तियों से इसको समझ ली कि वो जो है आत्मा का स्वभाव तो स्थिर अकंप निष्क्रियत्व है, प्रदेशों का कंपन तो कर्म निमित्त से हुआ औदिक भाव है, वह स्वभाव भाव नहीं है। ये विभाव ही है ना, औदिक भाव में जाना विभाव है। हाँ। स्वरूप के आश्रय से सर्व कर्मों का अभाव होने पर चैतन्य प्रभु पूर्ण स्थिर अक्रिय होता है। वह अकृत आत्मा का स्वभाव है तथा उसकी पर्याय में प्रकटता है, उसकी पर्याय में भी प्रकटता है जिसमें वो अक्रिय आत्मा का हो जाता है। यद्यपि साक्षात अकंपना तो 14वें गुण स्थान में प्रकटता है। कंपनपना की अकंपन कंपनपना, साक्षात कंपना तो प्रकटता है, यद्यपि साक्षात कंपनपना तो 14वें गुण स्थान में प्रकटता है। वहां भी 14वें गुण स्थान में तो हाँ लास्ट में जब होता है, तथापि चौथे गुण स्थान की शायक संकृति जीव के भी निष्क्रियत्व शक्ति का अंश व्यक्त होता है। उसका वास्तव में जब अपनी त्रिकाली द्रव्य प्रतीति और अनुभव में आता है तब प्रत्येक चतुर्गुण स्थानवर्ती समकिति की पर्याय में एक देश निष्पंदता परिणमन होता है, अर्थात निष्क्रियत्व शक्ति का एक अंश पर्याय में व्यक्त होता है। श्रीमद राजचंद्र जी के अनुसार सम्यक दर्शन होने पर अविनाभी रूप से सभी गुणों का अंश प्रकट होता है। हाँ, सम्यक दर्शन होने पर पूर्ण द्रव्य ख्याल में आता है तथा पर्याय में असंख्य प्रदेश और अनंत गुणों का एक अंश प्रकट होता है। 13वें गुणस्थान सर्वदेश रूप प्रकट होता है। ये जो है ना ज्ञान अंश प्रकट होता है अनंत गुणों का, ये जो है 13वें गुणस्थान सर्वदेश रूप में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अंशतः होगा चौथे गुण स्थान पर, और 13वें गुण स्थान पर सर्वदेश पूर्णता हो जाएगा, वो प्रकट होता है। अभी वो कहते थे ना गुरु जी के मोक्ष चौथे गुण स्थान पर शुरू हो गया। हाँ,
पूर्ण मतलब वहां होता है। तो ये इसका महत्व कितना है चौथे गुण स्थान का, कि इससे ये शक्तियां जो है ना, अब क्या है, अब हमको कहाँ से सपोर्ट कहाँ से मिलती है? वो जो आत्मा की शक्तियां हैं, जो कार्य नहीं कर रही थी आपकी ये कर्म के कारण, अब जैसे ही आपने इसको इसको पाया, तो उससे ये आपको कितनी सपोर्ट कर देती है, ये शक्तियां कितनी कर देती हैं, आपके अंदर अकंपता कम हो जाएगी, कई चीजें ऑटोमेटिक हो। अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं समझ आता, पूर्णता नहीं हो रहा, बट उसमें 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 फर्क आ गया, अंशता आ गया, अंशता आ गया। वो कंपनपना की जगह कंपपना होना चाहिए। 14वें में है कंपपना, मतलब वहां तक कंपपना रहता ये है बहुत हाँ गहरी बात कह दी हाँ, आपने। ये कंपपना 14वें तक गुण अब एक 14वां बात खत्म होता है ना, एक तब बात तब हो जाता है। और इस कर्म बनते हैं ना, तो इसलिए मतलब मैं कर्म बन की बात करूँ। हाँ, इसको समझना, वो हालांकि वहां तो उसमें जो है पंचास्त्री काय में तो उन्होंने एक लाइन लिख दी, अब मैं आपको कहूंगा आपको ये ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन उसकी उसकी बेस में वो होता कैसे, वो होता कैसे, वो आपको अपने को शक्तियां ऐसे करनी है, एज ए सब्जेक्ट 47 शक्तियां पढ़ ली, ऐसे करे उससे नहीं है। ये शक्तियां अपने को हर क्रिया उसके साथ जोड़नी, कहाँ कहाँ हमारे काम कर रही है, ये शक्तियां काम कर रही हैं। हमें पता नहीं चलती है। अब 14वीं जो है अकार्य कारणत्व शक्ति है, जो अन्य किसी से नहीं किया जाता, अन्य अन्य को नहीं करता, ऐसे एक द्रव्य स्वरूप अकार्य अकारण, एक्चुअली ये अकार्य अकारण है, इकट्ठा किया ना, संधि की है, तो अकार्य अकारण शक्ति है ये, जो पर को नहीं करती और पर के द्वारा नहीं की जाती, ऐसी एक द्रव्य स्वरूप शक्ति है। ये जो अनंता अभाव कहते हैं ना, अत्यंता अभाव, हाँ अत्यंता भाव जो कह रहे हैं, कि जो पर को नहीं करती और पर के द्वारा नहीं की जाती, ऐसी एक द्रव्य स्वरूप शक्ति, अर्थात जो अन्य का कार्य नहीं करती, तथा अन्य के कार्य का कारण भी नहीं है, ना तो कार्य है उसका ना उसका कारण है, ऐसा जिस द्रव्य का स्वरूप है, वह स्वरूप इस द्रव्य को अकार्य कारणत्व शक्ति है। जिस प्रकार द्रव्य गुण किसी के कार्य अथवा किसी के कारण नहीं है, अब द्रव्य और गुण जो है वो किसी के कार्य अथवा किसी का कारण नहीं है, नहीं, उसी प्रकार पर्याय भी किसी का कार्य अथवा कारण नहीं है। अब ये यहाँ से द्रव्य की गुण की क्या है? हाँ हाँ, इसको समझना है ना, हमने कल जो बात की थी कि वो जो है ना, द्रव्य शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, लेकिन फिर पर्याय में शुद्धता कैसे आती है? भाई पर्याय तो शुद्ध है ना, अगर पर्याय भी शुद्ध होगी तो काम हो जाएगा, तीनों शुद्ध है। अब यहाँ ये बात आ रही है, जिस प्रकार द्रव्य गुण किसी के कार्य अथवा किसी का कारण नहीं, उसी प्रकार पर्याय भी किसी का कार्य अथवा कारण नहीं है। जो ये अकार्य कारणत्व शक्ति है, वो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त हो जाती है, ये तीनों में व्याप्त होती है, तीनों में व्याप्त हो जाती है। हाँ, जिस प्रकार द्रव्य गुण अन्य के द्वारा नहीं किए जाते, उसी प्रकार पर्याय भी अन्य के द्वारा नहीं की जाती। अगर पर्याय किसी अन्य के द्वारा नहीं की जाती, तो ऐसा ही वस्तु का अलौकिक स्वभाव है, पर्याय भी नहीं कोई कर सकता। तो पर्याय का अर्थ है समय समय पर उत्पन्न होने वाली नवीन कार्य, हम पर्याय किसको कहते हैं? अवस्थाएं। तो ये समय समय पर होने वाला नवीन कार्य, कारण बिना कार्य नहीं होता, ये बात तो ठीक है, परंतु वह कारण स्वयं में होता है कि पर में? अब कारण कहाँ है? हम कहते हैं कार्य हो रहा है, पर्याय हो रही है, तो उसका कारण कहाँ है? कारण के बिना कार्य नहीं। हाँ, तो पर में, कार्य स्वयं में हो और कारण पर में हो, ऐसा नहीं है। कार्य कारण वस्तुतः एक द्रव्य में ही होते हैं। निज कार्य का कारण निज में है, पर के साथ निज का कार्य कारण नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। ये इसका मतलब हो गया अकार्य और अकारणत्व शक्ति, मतलब कोई किसी का ना कार्य जो है वो करता है और ना कोई उसका कर सकता है। पर को वो नहीं कर सकती, पर का कार्य नहीं कर सकती, पर उसका नहीं कर सकती, ये शक्ति ये उसकी शक्ति है आत्मा। ऐसी एक और शक्ति है 27वीं अनंत धर्मत्व शक्ति। ये क्या है? ये विलक्षण अर्थात परस्पर भिन्न लक्षणों वाले अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी अनंत धर्मात्म शक्ति। हम कहते हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति है। अब वो ऐसा क्या, ये भिन्न भिन्न जो है अलग अलग है। ये एक शक्ति ऐसी है कि सारों को इकट्ठा करके जैसे कैप्सूल में डाल देना सारी दवाई है, मतलब
वो औषधि एक होती है ना कि सैकड़ों औषधि का उसको घोट कर करते करते और फिर उसमें से 100 चीजें मिलाई। हाँ, तो लक्ष्य पाक कैसे बनता है? 1 लाख, लक्ष्य का मतलब 1 लाख चीजों को मिला मिला कर करके और फिर उसमें से वो चीज बनाई जाती है। ऐसी दवाई में भी कितनी चीजें डलती हैं। तो ये विलक्षण क्या है? अर्थात परस्पर भिन्न। विलक्षण क्या है कि सबके सारी शक्तियों के गुण अलग अलग हैं, सारे, हाँ, गुण अलग अलग हैं। अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मात्म शक्ति है। अनंत धर्मत्व शक्ति शब्द में धर्म शब्द से गुण स्वभाव की बात है। इसमें जो धर्म शब्द है ना, ये गुण स्वभाव है। धर्म का मतलब वो धर्म नहीं जिसको हम धर्म कहते हैं, जो चारित्रिक में जैसे धर्म, वो नहीं। हाँ, गुण मतलब यह है कि वो स्वभाव, गुण स्वभाव की बात है। अनंत धर्मत्व शक्ति शब्द में धर्म शब्द से गुण स्वभाव की बात है, अर्थात आत्मा की त्रिकाली गुण स्वभाव शक्ति की बात है। आत्मा के अनंत स्वभाव परस्पर भिन्न लक्षण वाले हैं। एक गुण से दूसरा गुण विलक्षण है। ज्ञान का लक्षण है जानना, दर्शन का लक्ष्य है देखना, वीर का लक्षण है स्वरूप की रचना करना, आनंद का लक्षण है परम आह्लाद का अनुभव करना, अस्तित्व का लक्षण है त्रिकाल सत्य रूप से रहना। किसी गुण का लक्षण किसी गुण में नहीं आता, उसमें मिलता नहीं है। ऐसे अनंत स्वभावों से भावित एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मात्म शक्ति जीव में है। जब हमने कहा ना अनंत शक्तियां हैं, और सम्यक दर्शन के समय में सारी शक्तियां, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, सारी शक्तियां जो है उस क्षण में एक रूप में समझ में आ जाती है। अगर आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उसका एक अंश प्रकट हो रहा है, इसकी शक्ति ये शक्ति है, ये कोई बैठा इंतजार थोड़ी करता है। वो एक जितना इतना कम समय है कि सारी शक्तियां यानी कि अनंत स्वभावों से भावित एक भाव, सबका मिला जुला एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति जीव में है। जिस प्रकार दवाई की या गोली में अनेक प्रकार के तत्वों अम्लों का एक साथ स्वाद होता है, उसी प्रकार आत्म वस्तु के अनुभव में समझना, स्व अनुभव रस में अनंत गुणों का रस समाता है। जब स्व अनुभव रस में अनंत गुणों का रस समाता है, उसमें जो आपको आह्लाद पैदा होगा, वैसा सुख आपने कभी नहीं प्राप्त किया। वो इतनी शक्तियों का इतना सुख पता नहीं मिक्सचर करके ऐसी वैरायटी का, जैसे एक फलों का जूस होता है और पहनते हैं, आप कहते हो ये मौसमी का, इसका, और कोई ऐसा मिक्सचर बनाए इसमें 5-7 फ्रूट डाल दे और फिर उसका रस, उसकी प्रोपोर्शन सही रखे, तो रस पियेंगे आप, तो आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया रस है, किस चीज का है? और आपको ये समझ नहीं आएगी किसका है, फिर आएगा ये टेस्ट भी है, ये टेस्ट भी है, ये भी है। तो स्वयं अनुभव रस में अनंत गुणों का रस समाता है। विलक्षण अनंत धर्मों का धारक आत्म द्रव्य है, वह एक भाव रूप है। ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत वस्तुएं भिन्न नहीं है। वस्तु तो अनंत स्वभावों का एक भाव रूप एक ही है, एक ही प्रतिभाषित होती है। जो लोग बेचारे निमित्त में अटके हैं, वो ऐसा मानते हैं कि द्रव्य की पर्याय निमित्त से होती है, अर्थात निमित्त को कार्य का नियामक मानते हैं। उनकी मान्यता ठीक नहीं है। वे ऐसा समझते हैं कि उपादान में तो अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं, पर जब जैसा, ये जैसा शब्द है, जब जैसा निमित्त मिलता है तब वैसा कार्य होता है। उनकी यह मान्यता भी ठीक नहीं है। तो भाई जैसे वो कह रहे हैं ना कि ये बना कैसे, बोले भाई जब कोई बनाने वाला आएगा, घड़े बनाने वाला आएगा, कुम्हार आएगा तो घड़ा बनेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जब तक निमित्त पर दृष्टि रहे, तब तक निमित्त पर दृष्टि रहे, राग या पर्याय पर दृष्टि रहे, तब तक स्व अनुभव सन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं जागता और अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय नहीं होता। तब केवल ज्ञान और क्रमबद्ध पर्याय का सम्यक निर्णय कैसे हो? इस प्रकार निमित्ताधीन दृष्टि वाला बहिर्दृष्टि बहिरात्मा ही है। वह सच्चे देव गुरु को प्राप्त करके, मतलब देव गुरु धर्म को भी प्राप्त करके भी संसार परिभ्रमण ही साधता है। आत्मा अनंत धर्म स्वरूप एक है, उसमें राग नहीं, विभाव नहीं है। वह तो स्वयं स्वयं को तारने वाला अचिंत्य देव है। तू स्वयं ही कल्याण स्वरूप है। भगवान तो कहते हैं कि हमारे जैसे धर्म तुम में भरे हैं, उनकी अंतर में स्वीकृति कर और भगवान बन जा। यही मार्ग है। अंदर में स्वरूप का स्वीकार ही मार्ग है और अस्वीकार ही मार्ग कुमार्ग है। मतलब इस बात का तू कर कि ये सारा कुछ मेरे में है, इतनी शक्तियां हैं, इतना सब कुछ है, ज्ञान है, दर्शन अनंत है, इस पे भरोसा रखकर
बाहर से हटकर अपने अंदर भरोसा कर, यही मार्ग है। अंदर में स्वरूप को स्वीकार कर, अंदर से स्वीकार करेगा कि मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ। पूर्ण हूं, मुझे कुछ भी बाहर से नहीं लेना। मतलब वो क्या है कि वो ये बात हो रही है कि आप बाहर भागते हो, आपको लगता है कि बाहर से कुछ मिलेगा, आपको पूरा पैकेज दिया हुआ है, अब इतना सारी चीजें आपको दी हुई हैं, तो अंदर ढूंढ रहा। हम अंदर नहीं ढूंढ रहे, इसलिए कि हमें भरोसा नहीं है कि हमारे अंदर है ये। तो अपने को ये भरोसा ये करना है। ठीक है, ये एक्चुअली बीच में वो आ रहा था, मैंने कहा बता दें ये, तो उसमें ऐड करके कि तो आपको क्लैरिटी हो कि इसके बाद आगे ये है, जब द्रव्य गुण में विकार करने की शक्ति ही नहीं है तो विकार कहां से हो। ये लास्ट में अब प्रश्न आ गया। जब द्रव्य गुण में विकार करने की शक्ति है नहीं, हम कहते हैं द्रव्य भी शुद्ध है, हमारी आत्मा भी शुद्ध है, उसके गुण भी सारे शुद्ध है, तो फिर विकार करने की शक्ति नहीं, और पर से कुछ होता नहीं है, तो फिर ये विकार कहां से हुआ। ये मतलब ये अशुद्ध कहां से हो गई। तो पर्याय की योग्यता से अपने षटकारक के परिणमन से विकार उत्पन्न होता है। जो पर्याय के अंदर उसके षटकारक हैं, द्रव्य के अपने षटकारक हैं, गुण के अपने षटकारक हैं, पर्याय के अपने षट। ये षटकारक का मतलब कर्ता ने कर्म को करण से वो वाला है जो ग्रामर में पढ़ा है। तो पर्याय की योग्यता से अपने षटकारक के परिणमन से विकार उत्पन्न होता है। अपना द्रव्य उसका कारण नहीं है, पर द्रव्य भी उसका वास्तविक कारण नहीं है। पर द्रव्य भी उसका वास्तविक कारण नहीं है। पंचास्ती काय में अस्थि काय की सिद्धि की है हमने, वहां अस्थि काय की पर्याय में षटकारक का परिणमन बताया है। तो जीव की पर्याय में विकार अपने से स्वतंत्र उत्पन्न होता है। जैसे उसमें धर्मास्ती काय में अधर्मास्ती काय में उसके अंदर भी तो पर्याय आ रही हैं। वो पर्याय कहां से आ रही है, वो भी उसके षटकारक से आ रही हैं, उनके षटकारक से आ रही है। आत्मा में अनंत चैतन्य गुण रत्नों का अंदर भंडार भरा है। आत्मा में अनंत चैतन्य गुण रत्नों का, ये सारी शक्तियां जो है ना, ये गुण रत्नों का अंदर भंडार भरा है। राग की कर्ता बुद्धि में इस भंडार का ताला बंद हो गया है। राग की कर्ता बुद्धि, ये राग के कारण मेरे अंदर कर्ता बुद्धि है, और कर्ता बुद्धि में इस भंडार का ताला बंद हो गया है। उसके खुलने का उपाय बताते हैं कि राग के ऊपर की दृष्टि छोड़नी होगी। अनंत स्वभावों के भेद का लक्ष्य छोड़कर एक गायक स्वभाव, एक गायक भाव रूप चैतन्य में दृष्टि लगा, खजाना खुल जाएगा, अद्भुत आह्लादकारी आनंद प्रकट होगा। कहां पर है, राग की कर्ता बुद्धि से इस भंडार का ताला बंद हो गया। वो सारी चीजें, मतलब आत्मा को एकत्व विभक्त आत्मा करना है, वो अहम स्वामित्व कर्ता बुद्धि सारे का ये राग है। ये सारे राग हैं। ये इससे हटकर तू ना लक्ष्य किसका कर कि एक उसका आत्मा का लक्ष्य कर, उस चैतन्य में दृष्टि लगा, खजाना खुल जाएगा, अद्भुत आह्लादकारी आनंद प्रकट होगा। का मतलब ये बता रहे हैं कि जब जब विकार और विभाग आता है तो वो किसी कर्म के कारण नहीं आता। कर्म तो हम दोष देते हैं पर के ऊपर, कर्म को तो हम दोष दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं, हम दोष देते हैं क्योंकि वो व्यवहार में वैसे ही लग रहा है, पर निश्चय में क्या है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। कर्म तो अलग ही द्रव्य है। हाँ, अलग ही द्रव्य है ना, तो वो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य वो कुछ कर नहीं सकता। ये जो हम, यही तो बात आती है कि मेरे ये घाती कर्म 4 घटे तो मुझे केवल ज्ञान हो। ये मतलब है 4 घाती कर्म जाए तो केवल ज्ञान हो, ये भी बात नहीं ठीक है, ये व्यवहार की बात है। आप ये कह सकते हैं कि केवल ज्ञान हुआ और 4 हट गए। हाँ, यही तो हाँ, 4 हट गए। ये, हाँ, ये चारों कर्म जो घाती कर्म है, केवल ज्ञान हुआ और चारों कर्म हट गए। अगर हम ये कहते हैं कि ये कर्म खत्म हुए, इनका क्षय हुआ तो केवल ज्ञान हुआ, ये भी व्यवहार की बात है।
निश्चय में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा केवल ज्ञान उस पर डिपेंडेंट है, वो हटे तो जाए, ऐसा नहीं। ये निश्चय की बात है, लेकिन जो है बताने में आती है। अब क्या है उसको इतनी डिटेल में निश्चय में, ये तो आप लोग अब समझने लगे हो निश्चय को, थोड़ा तो बताते हैं, वरना निश्चय की बात ऐसे करें वो कहेंगे ये फिर कौन करता है कि ये तो कंफ्यूजन हो गया। ये तो ये उस दृष्टि से हम देख रहे हैं, व्यवहार के उसके ऊपर जैसे डालें कि क्योंकि वो भी जाते हैं। अब कौन पहले आता है भाई, प्रकाश पहले आता है या अंधकार पहले जाता है? हैं? तो हम कहते हैं प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया, प्रकाश आने से अंधकार गया, और ये भी तो होता है अंधकार जाने से प्रकाश हुआ। ये दोनों आ रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं, वो अपने अपने इंडिपेंडेंट है, वो अपने हैं, ये जा रहा है वो आ रहा है, वो उसको एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे, उसका कोई लिंक नहीं है अंधकार का प्रकाश के साथ। इन शुक्र शक्तियों से दृष्टि हटी, हाँ जी, द्रव्य से दृष्टि हटी, हाँ, और वैसे ही कर्म कर्म मतलब विकार राग द्वेष सब आ गए। हम अपने द्रव्य के ऊपर ही अगर दृष्टि रखते हैं तो ये शक्तियां सारी हमारे साथ हैं, सारी हमारे हाथ में है, हाथ में, मुट्ठी में। हमारे हाथ में। और हम वो कहते हैं कि तू इसको देख, शक्तियां तेरी इसके पास है सारा है। अब तू दृष्टि बाहर दौड़ा रहा है, बाहर से क्या पालू, तुझे तो बाहर कुछ देखना ही नहीं है, बाहर देखेगा तो फंसेगा। तो बाहर क्यों देखेगा? ये राग के कारण देखेगा, ये मोह है और राग है आपका। आप उन चीजों से उन कैसे दृष्टि बंद कर लेंगे? हम उसको ना देखें, इसको ना देखें, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा संसार है, मेरा गुरु है। इसका मतलब ये भी है हाँ। कि जैसे ही हमारी द्रव्य की तरफ दृष्टि होती है, कलम बंद और विकार तो रुकता ही है, और उतना ही है, लेकिन स्वयं का स्वरूप भी प्रकट होता है साथ के साथ, है। दोनों अविनाभावी। हाँ, वो भी होगा जब जैसे जैसे आप अंदर रुकते जाएंगे, हाँ। उस डिग्री में आप बढ़ते जाएंगे, हाँ, डिग्री में स्थिरता आती है, स्थिरता आती रहेगी, स्थिरता आती है। स्थिरता आती जाएगी, स्थिरता आती जाएगी, स्थिरता। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है, हाँ अम, अच्छा, हाँ, आश्रम निरोध यानी कि संवर का वर्णन। राग आदि हेतुओं का अभाव होने पर ज्ञानी जीव के नियम से आश्रम का निरोध हो जाता है, आश्रम के ना होने से कर्मों का निरोध हो जाता है, और कर्मों का पूर्णतः निरोध होने से यह जीव सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी बनकर अतीन्द्रिय अव्ययवाद और अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। ये तो सीधी स्पष्ट बात है। ज्ञान और दर्शन से संपन्न तथा अन्य द्रव्यों के संयोग से रहित ध्यान स्वभाव सहित साधु के निर्जरा, निर्जरा के ऊपर जग के ऊपर रहा है, निर्जरा का कारण होता है। ज्ञान और दर्शन से संपन्न तथा अन्य द्रव्यों के संयोग से रहित ध्यान स्वभाव सहित साधु की निर्जरा का कारण होता है। ये तो सबको पता है। मोक्ष का कारण जीव समर से युक्त होता हुआ समस्त कर्मों की निर्जरा करता है और वेदनी कर्म तथा आयुष कर्म को क्षय कर नाम गोत्र रूप संसार अथवा वर्तमान पर्याय का भी परित्याग करता है, उसे मोक्ष होता है। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग के अव्यभूत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषयभूत 9 तत्वों का व्याख्यान करने वाला द्वितीय श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। ये इसका दूसरा जो है ना, ये भी समाप्त हो गया। अब तीसरा जो है इसमें, वो यहाँ से 154 से शुरू होता है और 173 तक जाता है। ये ज्ञान दर्शन और चरित्र का स्वरूप क्या है? ज्ञान और अखंडित दर्शन, इसको खंडित क्यों नहीं, इसको मतलब ज्ञान खंडित होता है, ज्ञान भेद करके, हाँ, खंड खंड होता है, इसलिए ज्ञान और अखंडित दर्शन का, ये खंडित नहीं होता, इसके साथ नहीं बताया, पर इसका मतलब यही है कि ये ज्ञान और अखंडित दर्शन ये दोनों जीव के अपृथकभूत स्वभाव हैं। अभिन्न, अभिन्न अभिन्न हो गया, इसका मतलब अभिन्न हो गया, अर्थात अलग ना होने वाला दोनों का स्वभाव है। इन दोनों का जो निश्चल और निर्मल अस्तित्व है वही चरित्र कहलाता है। ज्ञान और अखंडित दर्शन ये दोनों जीव के मतलब क्या है? अब मतलब दोनों ही जो है ना अभिन्न है, अलग ना भाई जी होने वाला। अखंडित शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? ये अखंडित है, जो दर्शन होता है ना, वो एक स्पॉट में एक बार एक स्पॉट पिक्चर लेता है, मतलब एक बार अवलोकन किया, देखा, खंड नहीं होता। हमेशा हम जब कहते हैं ज्ञान होता है ना, ज्ञान खंड खंड होता है। जैसे हम कहते हैं ये स्कूल है,
ये को एजुकेशन का है, ये 10+2 है, इसका रिजल्ट क्या है। ज्ञान तो आगे खंड 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 आगे बढ़ता जाता है। दर्शन का काम जस्ट अवलोकन, एक शॉट में होगा। तो एक एक स्नैप लोगे आप और उसमें ज्ञान के अंदर पूरी मूवी बनाओगे, पूरा एक एक स्टेप में मूवी बनाओगे। और सबकी क्षमता होती है कितना उसमें डिटेल में जा सकता है, मतलब उसको खोजते हुए सारी डिटेल खोज लेता है। तो एक है कि जस्ट वो देखाता है कि हाँ स्कूल है, एक उसको पूछता है फिर कि भाई स्कूल देखा तो कितना 10+2, कहता है ये तो पूछा नहीं, ये तो पूछा नहीं। हाँ, वो तो ज्ञान उसकी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वो पूछेगा और पूरी डिटेल लेके आएगा। तो ज्ञान दर्शन और चरित्र का स्वरूप क्या है? ज्ञान और अखंडित दर्शन ये दोनों जीव के अपृथकभूत यानी कि अर्थात अलग ना होने वाला स्वभाव है, यानी कि ये दोनों अभिन्न हैं। इन दोनों का जो निश्चल और निर्मल अस्तित्व है वही चरित्र है। दोनों का निश्चल, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निश्चल है और निर्मल अस्तित्व है, वही चरित्र का। जीव के स्वसमय और परसमय की अपेक्षा भेद, यद्यपि ये जीव निश्चय से स्वभाव में नियत है, यद्यपि ये जीव निश्चय से स्वभाव में नियत है, तथापि पर द्रव्यों के गुण प्रयोग में रत होने के कारण पर समय रूप हो रहा है। जब ये जीव स्वसमय को करता है अर्थात पर द्रव्य से हटकर स्व स्वरूप में रत होता है, तब कर्म बंधन से रहित होता है। ये हम जानते हैं, कई बार डिस्कस किया कि जब मैं अपने में हूं तो मेरा कर्म का बंधन नहीं होता, कर्म बंधन नहीं होता। पर समय का लक्षण क्या है? जो जीव राग से पर द्रव्य में शुभ अथवा अशुभ भाव करता है वह स्वचरित से भ्रष्ट होकर परचरित पर समय का आचरण करने वाला होता है। जो जीव राग से पर द्रव्य में शुभ अथवा शुभ भाव करता है वह स्वचरित से मतलब अपने उस चरित्र से भ्रष्ट होकर पर चरित्र में पर समय का आचरण करने वाला होता है। वो दूसरे के अंदर मतलब शुभ अशुभ भाव करने लग जाता है ना। शुभ अशुभ भाव करता मतलब अपनी शुद्धता को छोड़कर अशुद्धता में चला जाता है और अशुद्धता में शुभ और अशुभ दोनों भाव करता है। आत्मा के जिस भाव से पुण्य और पाप कर्म का आश्रय होता है उस भाव से यह जीव पर चरित यानी पर समय का आचरण करने वाला होता है, ऐसा जनेन्द्र भगवान ने पे मात्रा है। उसको अज्ञानी भी उसको हाँ, हाँ। स्व समय का लक्षण क्या है? जो समस्त परिग्रह से मुक्त हो, पर द्रव्य से चित्त हटाता हुआ शुद्ध स्वभाव से आत्मा को जानता और देखता है, वही जीव स्व समय का आचरण करता है। स्वचरित मतलब स्व समय का आचरण करता है, मतलब यह परिग्रह से समस्त परिग्रह मतलब अभ्यंतर और बाह्य सारे से मुक्त हो पर द्रव्य से चित्त हटाता हुआ शुद्ध स्वभाव से आत्मा को जानता और देखता है, वही जीव स्वचरित स्व समय आचरण करता है। स्व समय का आचरण कौन करता है? जो पर द्रव्य में आत्म भावना से रहित होकर आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप विकल्प को भी निर्विकल्प यानी कि अभेद रूप से अनुभव करता है, वह स्वचरित अर्थात स्व समय का आचरण करता है। मतलब ज्ञान दर्शन जो है ना, इसके भी रूप जो विकल्प को भी उसको भी निर्विकल्प यानी कि अभेद रूप से अनुभव करता है पर द्रव्य में आत्म भावना से रहित होकर। तो वह स्वचरित मतलब ये देखा ये जाना उसके बारे में, अब सारा ज्ञान दर्शन है, तू आत्मा को देख रहा है, उसके अंदर तेरा क्या ज्ञान दर्शन ये भी दोनों विकल्प को भी निर्विकल्प यानी कि अभेद रूप से अनुभव करता है। हाँ, अभेद रूप करता है, वह स्वचरित अर्थात स्व समय का आचरण करता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन, धर्म आदि द्रव्यों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अंग और पूर्व में प्रवृत्त होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तप धारण करना सम्यक चरित्र है। इन तीनों का एक साथ मिलना व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मतलब है कि श्रद्धान करना क्या? धर्म आदि द्रव्यों का श्रद्धान करना, अंग और पूर्व में प्रवृत्त होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है, श्रद्धा हो गई, ज्ञान हो गया, और तप धारण करना सम्यक चरित्र है। इन तीनों का एक साथ मिलना व्यवहार मोक्ष मार्ग है। हाँ। निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन क्या? निश्चय से जो आत्मा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से तन्मय हो, अन्य पर द्रव्य को ना करता है ना छोड़ता है, वही मोक्ष मार्ग है। मतलब अन्य पर द्रव्य को ना करता है ना छोड़ता है, ना उसके साथ कोई संपर्क ही नहीं है, ना उसको कहना मैंने ये छोड़ दिया, ये कहते। तो ये क्या है? ये वही मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा है। अभेद रतंत्र का वर्णन क्या है? जब अब तक के कथन से यह निश्चित होता है कि जो जीव पर द्रव्य से भिन्न आत्म स्वरूप में चरण करता है, मतलब आत्म स्वरूप में रमन करता है, समझ लो, उसे जानता है देखता है,
वही सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। चूंकि वह पुरुष आत्मा को जानता और देखता है, इसलिए अनाकुलता रूप अनंत सुख का अनुभव करता है। ऐसा भव्य जीव जानता है, श्रद्धान करता है, परंतु अभव्य जीव ऐसा श्रद्धान नहीं करता। सम्यक दर्शन आदि ही मोक्ष के मार्ग हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष का मार्ग है, इसलिए सेवन करने योग्य है, अर्थात धारण करने योग्य है। ऐसा साधुओं ने कहा है कि उक्त तीनों यदि पराश्रित होंगे तो उनसे बंध होगा, और स्वयं आश्रित होंगे तो मोक्ष होगा। तो यदि पराश्रित होंगे, ये भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये सारे जो है वो स्वयं आश्रित ही होना चाहिए। पुण्य मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है। ये इसमें ना एक एक सूत्र लिया है उन्होंने, दो दो लाइन के सूत्र हैं ऐसे लिए हैं। यदि कोई ज्ञान पुरुष, ये होगा ज्ञानी होगा, जब कोई ज्ञानी पुरुष अज्ञानवश ऐसा माने कि शुद्ध संप्रयोग अहृत भक्ति आदि के द्वारा दुखों से मोक्ष होता है, मतलब ये सोचे कि अगर मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं और इसके द्वारा दुखों से हटूं तो मेरा मोक्ष होता है, वो पर समय रत है। अरिहंत सिद्ध चैत्य प्रवचन मुनि समूह और भेद विज्ञान आदि की भक्ति से युक्त हुआ जीव बहुत सा पुण्य बंद करता है, परंतु कर्मों का क्षय नहीं करता। ये देखिए, अरिहंत सिद्ध, ये तो मुक्त हो गए। चैत्य, ये जितना ये मंदिर वगैरह जाना सब। प्रवचन, मुनि समूह, मतलब मुनि के यहाँ जाकर प्रत्युपासना करनी। और भेद विज्ञान आदि की भक्ति से युक्त हुआ जीव बहुत सा पुण्य बंद करता है, परंतु कर्मों को क्षय नहीं करता। अणुमात्र भी राग स्वयं समय का बाधक है। जिसके हृदय में पर द्रव्य संबंधी थोड़ा भी राग विद्यमान है, वह समस्त शास्त्रों का पारगामी होने पर भी स्वकीय समय को नहीं जानता, उसका तब भी कार्य नहीं हो, कितना मर्जी कर ले। 14 पूर्व का ज्ञान कर, इंद्र बुद्धि 14 पूर्वों का ज्ञान कर ले, जब तक वो इसको पर द्रव्य संबंधी थोड़ा भी राग है विद्यमान है, वो समस्त शास्त्रों का पारगामी होने पर भी स्वकीय समय को नहीं जानता। शुद्ध आत्म स्वरूप के अतिरिक्त अन्यत्र विषयों में चित्त का भ्रमण संवर का बाधक है। शुद्ध आत्म स्वरूप के सिवाय अन्य विषयों में होने वाला चित्त, जिसका संचार नहीं रोका जा सकता हो, उसके शुभ अशुभ भावों से किए हुए कर्मों का संवर नहीं हो सकता। जिसको आप रोक नहीं सकते, उन शुभ अशुभ भावों को, मतलब है शुद्ध आत्म स्वरूप के सिवाय अन्य विषयों में, अब अपनी आत्मा के शुद्ध आत्म स्वरूप के सिवाय अन्य विषयों में होने वाला चित्त, वहां चित्त जा रहा है, जिसका संचार रोका नहीं जा सकता। चित्त बार बार वहां जाता है, जब कहते मेरा मन नहीं टिकता, जा रहा है। उसके शुभ अशुभ भावों से, शुभ भी भाव हो सकते हैं, अशुभ भी भाव होते हैं, से किए हुए कर्मों का संवर नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष अभिलाषी मनुष्य निष्परिग्रह निर्ममत्व होकर परमात्म स्वरूप में भक्ति करता है और मोक्ष को भी प्राप्त होता है। मोक्ष लाभी निष्परिग्रह, निर्ममत्व, राग वाग सब छूट गया होकर वो करता है। भक्ति रूप मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण नहीं है। जीव अजीव आदि नव पदार्थों तथा तीर्थंकर आदि पूज्य ज्ञानी गुरुओं में जिसकी भक्ति रूप बुद्धि लग रही है, उसको मोक्ष बहुत दूर है। भले ही वह आगम का श्रद्धावान, संयम तथा तप चरण से युक्त क्यों ना हो, मतलब वो सारे काम कर रहा है, तप भी कर रहा है, श्रद्धा भी है, संयम भी है। जो अरिहंत सिद्ध जिन प्रतिमा और जिन शास्त्रों का भक्त होता हुआ उत्कृष्ट संयम के साथ तपचरण करता है, वह नियम से देवगति ही प्राप्त करता है। क्या हालत है? और समय की बात। वीतराग आत्मा ही संसार सागर पार हो जाता है। वीतराग, वीतराग आत्मा, यानी कि वीतरागी आत्मा जो है वही संसार सागर पार होती है। इसलिए मोक्ष का इच्छुक भव्य किसी भी बाह्य पदार्थ में कुछ भी राग नहीं करे, क्योंकि ऐसा करने से ही वह वीतराग होता हुआ संसार समुद्र से तर सकता है, तिर सकता है। तो क्या है कि इसलिए मोक्ष का इच्छुक भव किसी भी बाह्य पदार्थ, कोई लिंक ही नहीं है सिवाय मेरी आत्मा के, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं। इस प्रकार पंचास्ति काय ग्रंथ में 9 पदार्थ, 9 तत्व तथा मोक्ष मार्ग के विस्तार का वर्णन करने वाला तृतीय शुद्ध स्कंद समाप्त हुआ।
जिससे समस्त द्वादशांग का रहस्य निहित है, ऐसा ये 85 कायों का संग्रह करने वाला संक्षिप्त शास्त्र श्री कुंद कुंदाचार्य ने जिन वाणी की भक्ति से प्रेरित होकर केवल मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए ही रचा है। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, टोटल 173 हैं, 173 हैं, छोटे छोटे हैं, उसमें आधे से ज्यादा हमने पहले किए हुए। हाँ, लेकिन यह कि ये सारा जो है कि इसमें मेन क्या है कि मुझे अंदर से बाह्य परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, ये पहले खत्म करना पड़ेगा। ये बाह्य परिग्रह, बाहर का तो आप छोड़ के आ सकते हो, कर सकते हो, लेकिन अंतरंग का परिग्रह जो है, ये जो कषाय है, मिथ्यात्व है, ये अंदर। यहाँ तो वीतरागता वाली बात आई है। हाँ जी, कल भी मेरा प्रश्न था। हाँ जी, कि वीतरागता स्वतः प्रकट होती है, हाँ? या उसको प्रयास सहित वीतरागता स्वतः ही प्रकट होती है। स्वतः प्रकट होती है। वो जो बाधक तत्व है वो हटते हैं, हाँ, तो है। अब आप राग कर रहे हो तो है, बाधक बाधक तत्व को हटेंगे तो ये अपने आप ही आएगा। ये तो अब उसका वीतरागता तो उसका गुण है, आत्मा का। हाँ, 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 आत्मा का गुण है। ये तो सारा काम जब मैं विभाव में जाता हूँ, विभाव में जाता हूँ तो वीतरागता कहाँ रहेगी? मैं स्वभाव में रहता हूँ तो मैं वीतरागी हूँ। सारा इसमें पर समय वाली बात। मतलब जैसे हमने पीछे उसमें नियम साजी में किया था। हाँ, कि वही बताया लक्षण और स्वरूप निश्चय संकित का। हाँ। वही बताया निश्चय प्रत्याख्यान का। हाँ। वही बताया शुद्ध परम शुद्ध आलोचना का। हाँ जी। मतलब सबका वही स्वरूप बताया। तो वीतरागता कभी उसी में उसी प्रकार माने। हाँ, तो आत्मा ही है ना। हाँ, मतलब आत्मा ही, वो तो साधन और साध्य, उसमें भी जो बताया गया है कि संवर ही आत्मा का, उसका प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन का तो आत्मा है, आत्मा है। तो वहां तक साध्य तक पहुंचने के लिए साधक को उस लक्ष्य तो उसी पे करना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग की यात्रा जो है ना, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, अब मोक्ष मार्ग पे चलते चलते मोक्ष होगा ना। मोक्ष मार्ग ही मोक्ष बन जाए। मोक्ष मार्ग ही मोक्ष बन जाएगा। जब वो वहां पहुंच गए तो मोक्ष हो गया, रास्ता स्वयं मंदिर बन जाए। इसलिए जितनी क्रियाएं हम बाहर में कर रहे हैं, हाँ। मंदिर जा रहे हैं, समाहित कर रहे हैं, ये आगम कर रहे हैं, ये कुछ वो कुछ नहीं है। सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, गाथाएं याद कर रहे हैं। अगर हम स्वाध्याय करके उसको आत्मसात कर रहे हैं, वो ज्ञान अंदर छू रहा है आत्मा के अंदर वो, और या ध्यान कर रहे हैं तो आत्मा के अंदर, ध्यान में भी आंखें बंद है, कुछ चल रहा है, मन चल रहा है, तो कोई बात नहीं। कब है? हाँ, जब आत्मा के अंदर वो ग्रहण हो रहा है, जब वहां जा रहे हैं, तब आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है हर तरफ से। कर्मों से, जितने हैं कर्म जो पुराने किए हैं उनसे भी बचते हो, नए कर्म बन रहे हैं उनसे भी बचते हो। तो सारी साधना यही है। एक ही साध है सब सदे। हाँ, तो वाली बात आई। तो तुझे एक का पकड़ लो। ज्यादा से ज्यादा उसी में ही अंदर रहना, बाहर से निकलना है। ये जो है, ये बोलना, ये लेखन, ये करना, वो करना, सब बेकार है, सबसे अलग है। सबसे अलग है। ये शुरू में ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ मिल जाए, हाँ। लेकिन जब ये आ जाता है, जब ये समझ आ जाए कि मुझे फिर लिखना पढ़ना क्यों, बोलना क्यों, उस सतह ही हो जो कुछ हो, हाँ, सहज हो। हाँ, मतलब उसके अंदर जो है ना, करने का भाव भी ना हो। वास्तविक मौन घटित हो जाना चाहिए। हाँ, करने का भाव भी ना हो। हाँ, मौन घटित हो जाए। मतलब इस स्थिति में अगर ये इस पे हम सोचें, इसी पे सारी श्रद्धा करें कि अपने को हटना है, मतलब सारी ये परिधि है ना, परिधि से केंद्र पर आना है। केंद्र यही है, सारी साधना यही है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस केंद्र पर आना है। कैसे आना है? क्योंकि इतना बाहर परिधि को इतना फैलाया हुआ है कि वो सारी उसको संकुचित करने में कितना समय लगेगा, कितनी शक्ति चाहिए, निष्क्रिय होने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, अक्रिय होने के लिए, अक्रिय होना है। अब इतना फैला लिया, इतना पसार लिया, अब उसको समेटना कितना मुश्किल हो। ये तो आप बिजनेसमैन से पूछिए, जो बिजनेस की कई चीजें खोल के उस टाइम बड़ा अच्छा लगता है, ये एक कंपनी और खोल दें, कौन खोल दे, ब्रांचेस खोल दें, और फिर बाद में कभी समेटने की बात आए ना, समेटना इतना भारी पड़ता है। फैलना आसान है, फिर भी समेटना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी आदत भी अगर बदलना चाहते हैं, हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उसके वाली बात हो गई। रोज भी करते हैं।
हाँ जी। किसने काशना क्या बोला? व्यास, धारणा प्रमाण, बहुत सही बहुत सही। ये जो आत्मा की शक्तियां ना, 47 शक्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हुआ था कि अगर शक्तियों को हम एक सब्जेक्ट लेके शक्तियां ही कर लें तो फिर वो काम नहीं करेंगी उस हिसाब से। वो फिर एक सब्जेक्ट जिस हो तरह गया। से अब समझ में आ रही हाँ, अब शक्ति समझ है। में आएगी, अब समझ में आएगी कि शक्तियां जो हैं, वैसे उस समय पढ़ने में उस समय नहीं आई थी उतनी शक्ति। शक्तियां मैं थोड़ा समय इसमें बता देता हूँ जी। कि ये 47 शक्तियां क्या है। सच है। हाँ है थोड़ा 3 मिनट है। अहो ज्ञान मात्र आत्मा में शक्तिमान सहज तत्व में अनंत शक्तियां उछलती हैं, पर से निरपेक्ष सहज चैतन्य में जीव, जिसमें जन्म मरण अज्ञान राग द्वेष संसार आकुलता बंधन आदि से सर्वथा अभाव है। और अपनी ये शक्तियां, अपनी 47 शक्तियां हैं, वो क्या है? जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, वीर शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति है, प्रकाश शक्ति है, असंकुचित विकासत्व शक्ति है, अकारण। ये आज हमने करी है, ये 14वीं शक्ति की है। हाँ, परिणम्य और परिणामकत्व ये शक्ति है, त्यागोत्पादन शक्ति है, अगुरु लघुत्व शक्ति है, उत्पाद व ध्रुव शक्ति है, परिणाम शक्ति है, अमूर्त शक्ति है, अकृतत्व शक्ति है, अभोक्तृत्व शक्ति है, निष्क्रियत्व शक्ति है, ये भी किया है, और नियत प्रदेशत्व शक्ति है, स्वे धर्म व्यापक शक्ति है। श्रद्धा और चरित्र 47 शक्तियों से अलग नहीं है, ये क्रमांक 5 सुख शक्ति में ही गर्भित है। फिर उसके बाद साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति है। ऐसे 3 प्रकार के भाव है। फिर अनंत धर्मत्व शक्ति, ये भी आज की है। ये निज विलक्षण अनंत विभावों से भावित आत्मा के अनंत स्वभाव ज्ञान लक्षण का जानना, दर्शन का देखना, वीर का, ये बहुत जबरदस्त शक्ति है। विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है, तत्व शक्ति है, अतत्व शक्ति है। ये अतत्व शक्ति क्या है कि जब जीव जो है ना, तत्व का श्रद्धान क्या होता है कि मिथ्यात्व में जाता है तो तत्व के प्रति श्रद्धान खत्म हो जाता है, तत्व का श्रद्धान खत्म हो जाता है, तब वो मिथ्यात्व में जाकर वो कर्म। अनेकत्व शक्ति है। तो अतत्व में कोई शक्ति है कि अतत्व शक्ति है। नहीं, मिथ्यात्व में जाना, विकार में जाना, पद में जाना, ये नहीं, शक्ति नहीं, शक्ति के कारण होता है। नहीं, उसके शक्ति के कारण नहीं होता, शक्ति के कारण नहीं होता, पर हमारा तत्व का अश्रद्धान होता है, तत्व के प्रति अश्रद्धान जाता है, तत्व के प्रति अश्रद्धान जाता है। हाँ, 32 अनेक तत्व, 33 34 भाव शक्ति है, भाव शक्ति, ये सारी शक्तियां भावों की हैं। और फिर ये है कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, ये सारी कारक शक्तियां आ गई। कारक कहाँ? करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। ये 47 शक्तियों के नाम दिए जा चुके हैं। शक्तियां अनंत हैं, इतनी अनंत है कि जितने आकाश के अनंत प्रदेश, उससे भी अनंत गुना ये शक्तियां हैं। और आकाश के प्रदेश कितने? जितने जीव हैं उनसे अनंत गुना पौद्गल है, उनसे अनंत गुना समय है, समय से अनंत गुना आकाश है, और आकाश से अनंत गुना आत्मा की शक्तियां हैं। और उसमें से सिर्फ 47 को नाम दिया जा चुका है उसके, बाकियों का नाम तो शक्तियां तो है, पर उसको समझ आना कि ढूंढना कि हाँ ये शक्ति ये वाली है, ये कार्य ये करती है, ये अभी 47 का ही वर्णन आ रहा है अभी तक। पास ही करते हो, खत्म ही करना। हर एपिसोड में, हर हमारी कक्षा में बात तो वही चल रही है। हाँ, बात वही है। हर बात नया नया तो उसमें यह कि हम शक्तियों को जो है ना, अब ऐसे करेंगे जो अंगूठा गया रे, इसमें शक्तियों को लाएंगे। मतलब अब शक्तियों को हमने तो हमने सब्जेक्ट ऐसा ना 47 शक्तियां, सारी शक्तियां करा दे तो एक ऐसा कोर्स हो गया। ये शक्तियां हमारे कहाँ कहाँ, जब हम डिस्कस करें कैसे कैसे कार्य करती है, कहाँ कहाँ कैसे आती है शक्ति, जितना हम अंदर रहेंगे
उतनी ये शक्तियां जो है ना, उसको लगेगा कि मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। फिर देखोगे आप इन शक्तियां कैसे काम करती हैं। अभी तक तो जब आत्मा है उसको ही हमने इतनी उसकी उपेक्षा की हुई है, उपेक्षित पड़ी हुई है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। और सारा काम कहाँ हो रहा है? शरीर और इंद्रियों के स्तर पर। सारा कार्य हमारा शरीर और इंद्रियों के स्तर पर हो रहा है। उसको हमने कितना समय डिवोट किया, कितना समय दिया? समय नहीं दिया। अब समय नहीं दिया तो वो भी नाराज है। भाई जो जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो और उसका उल्लेख ही ना करें तो पड़ा पड़ा वो तो क्या होगा? अपराध है। उसके प्रति तो अपराध हो गया ना, उसके प्रति अपराध हो गया। अधिकार हो गया। तो पर में जा रहा है, और जो तेरा स्वयं का खजाना है, उसने कहा ना, इस खजाने पे तूने ताला लगा दिया अपने राग के कारण और कर्ता बुद्धि के कारण। इस खजाने पे ताला लगा दिया। एक बार ये छोड़ दे, ये ताला खुल जाए, ताला खुल जाए। गुरुदेव, हाँ एक जी, प्रश्न था हाँ कि जी, ये जो बोलिए। आत्मा के 8 गुण है, इन 47 शक्तियों में ही समा जाते हैं ये गुण भी सारे? हाँ, सारी समाई हुए हैं, सारी हैं। ये गुण एक्चुअली लक्षण है, आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं। ये शक्तियां का तो जब ये गुण तो तब भी थे जब शक्तियों का नहीं पता था, जब शक्तियों का नहीं पता था। अपने को तो ये है कि ये इसकी सारी मतलब ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ये जिनको आप गुण कह रहे हो सारे तो इसी शक्तियों के कारण है। लेकिन पीछे ये बैठे हुए हैं। अब हम हायर लेवल चल रहे हैं। हाँ, अब हम उस स्टेप पे चल रहे हैं। अब जैसे 9 कषाय है। अब 9 कषाय को पहले 4 कषाय की बात करते थे कि क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, ये राग द्वेष फिर आ गए। जब जब देखा कि ये 9 कषाय जो है, ये 9 कषाय जो है, ये सारा खेल तो ये कर रहे हैं और ये हमें बहुत साधारण लग रहे हैं। ये हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा, हाँ, इसको जरा अपने अंदर महसूस करें कि ये आगे कषाय को कैसे अनुप्रेरित करते हैं। हंसी मजाक कैसे क्रोध में बदल जाती है, कैसे क्या होता है। ये सारे बेसिक चीजें जो हमारी है, इसको अगर ध्यान से देखें 9 कषाय को, तो अपने को समझ आता है कि ये बहुत मजाकिया है, ये हास्य है, रति रति भय शोक जुगुप्सा, बहुत शोक कर रहा है, डर रहा है, भय कर रहा है, वो भय कर रहा है, वो क्रोध पे जाएगा। तो ये सारा क्या है? वेद है, जिसके वेद बड़े प्रचंड है, वो उसके अंदर क्या मैथुन का जो है उसको कैसे रोक लेगा उसको? तो ये सारा क्या है कि अब ब्रह्म जो है जा रहा है, तो उसके यहाँ ये वेद है उसके। अब वेदों को देखें यहाँ पर, उसके लिए अपना क्या है कि अपना खान पान बदले, रस, उसको कई तरह से अटैक करना पड़ेगा बहुत फैक्टर्स होते हैं उसमें। उसके। हाँ, उसको उस एक एक को चाहिए। जब हमने संज्ञा करी थी तो संज्ञा में ये बात पूरी थी। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, 4 को हमने कंट्रोल करना, और ये हमें पता है, किसी और को नहीं पता। क्रोध मान माया से मुझे पता चलनी है कि आहार संज्ञा में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, भय संज्ञा में कहाँ खड़ा हूं, मुझे कितना भय, कितना डर, किस बात का डर है भय संज्ञा में, मैथुन संज्ञा में मैं कहाँ पड़ा हूं, और परिग्रह में मैं कहाँ पड़ा हूं। जब चारों को आप देखोगे ना, उसमें लगेगा कि मैं किस किस को कंट्रोल कर सकता हूँ। आहार में आपने उपवास तो कर लिया, लेकिन अगले दिन यहाँ की पारने में ये मिले, कोई चलता रहता है तो वहां से। आपने संज्ञा के ऊपर तो आपने आक्रमण किया नहीं। संज्ञा ऐसी है कि उसमें, जैसे ये हमारे यहाँ एम्बिल है, एम्बिल जो है वो संज्ञा पे अटैक करने का, इस संज्ञा पे जोर है। जो अगर आज है कि आज उपवास किया, जब हम लोग उपवास करते थे तो मन में ये भाव आता था कि वो गाय का दूध, बादाम, लौंग रगड़ कर पूरा गिलास पी ले। हाँ, कहीं ना कहीं चलता है। हाँ, ये था। लेकिन ये अगर भाव आ रहा है तो फिर ये नहीं आना चाहिए ना। इसका मतलब अंदर भाव उठ रहा है, तो आहार संज्ञा पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुई, पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुई। बहुत सूक्ष्म है हाँ, ये बहुत, इसका निरीक्षण हाँ, करना। निरीक्षण करना कि मुझे जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला, मतलब ये भाव ही ना उठे, ये भाव ही ना उठे, वहां तक पहुंचना है आहार संज्ञा में। और आहार संज्ञा सीधा हमारा अनंत ज्ञान पे लेके जाएगा। हाँ, वो अनंत ज्ञान, यही 4 संज्ञाएं जब खत्म होंगी हाँ, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट गया। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि वीतरागता में, सम्यक दर्शन में तो 4 संज्ञाएं हैं, चार संज्ञा और ये मेरे हाथ में है।
तो अपनी अपनी संज्ञा देखकर फिर उसको अपने अंदर ढूंढे कि ये संज्ञा, फिर उसके कारण बताए हुए हैं, फिर कारणों के साथ में किस कारणों में मैं कमजोर हूं, और ये आपको स्वयं करना, ये काल कहलाती है आत्म चिकित्सा। अपनी चिकित्सा करो, कोई दूसरे, और नहीं होती तो किसी विशिष्ट गुरु के पास जाकर पूछे कि मेरे में यह कमी है। आप काम उस पे करते हो जो संज्ञा आपकी पहले ही बहुत कम है, उसको आप प्रदर्शित करने की कोशिश करते हो कि यह संज्ञा मेरी बहुत कम है। कुछ संज्ञा मजबूरी के कारण ऐसा शो कर रहे हो, वो कुछ को उसको एग्जिबिट करने की जरूरत ही नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। आप तो उसकी बात करो जो सबसे तीव्र है, और हम क्या करते हैं, जो सबसे कम है वो शो करते हैं। उसी को शो करने के लिए बाकी तीन को बढ़ा देते हैं और उसका खराब कर देते हैं। मान लिया आहार संज्ञा कम है, तो महाराज मैं तो इतनी अठाइयां की, इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, ये किया, इतना मान पुष्ट कर लिया, और वो उसके पीछे बैक में जो ऐसा कहता है ना, मैं उसको कहता हूँ बाकी तीन की बात कर, बाकी संज्ञा कहाँ पड़ी। फिर इन चारों संज्ञाओं पे चारों बैठे हैं, क्रोध मान माया, चारों वो भी पड़े हुए, तो उससे पकड़ में आता है। अब भय संज्ञा तो क्रोध होगा, अंदर संज्ञा है, बाहर क्रोध आएगा। ये अपने को ना ये बड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करके फिर उस पर आना पड़ेगा कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, कहाँ कमजोर हूँ, और वो उसको उस चीज को पकड़ के सारा कार्य वही करो, वही प्रहार करो, वही उसी पे काम करो। तब हम जो है ना, तब हमारा ये होगा कि हमने कुछ जाना। पहले तो सही जगह फोकस करना, फोकस ही गलत करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। कोई हमको बुला, कोई ना